जाओ खाना खाने को। ऐना चलो खाना। ऐना, खाना ठंडा हो रहा है, चलो आ जाओ। आई आई आई। देखा, मैं वो ब्राउन कलर का फ्रूट जिसमें 2 काला दाना होता है, उसको क्या बोलते? चीकू। हाँ, मैं चीकू, तो ऐना कैसे भाग के आ जाता है। तुम चीखता है तो ऐना नहीं आता है। देखा मेरे चीखने में कितना दम है। सीरियसली रॉनी, चीकू का चीकू। वो समझ गई मैं। चलो। हाँ, लेकिन आपकी लास्ट लाइन गलत है, क्योंकि आंटी भावना की चीख के सामने तो आपकी चीख बिल्कुल विस्पर। पता है, एक बार आंटी भावना ने जामनगर से चिल्लाया, "का बाबा?" तो भद्रेश भाई ने यहाँ जवाब दिया, "हाँ बा," और दोनों को सुनाई भी दिया। और आंटी भावना जब पैदा हुई तब डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपको लाउड स्पीकर हुआ है। अरे हंसो, इट्स फनी। इट्स नॉट फनी ऐना। तो ये सुनो, अपनी भैरवी, वो जब सिटी स्कैन करवाने गई तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन के बाद उसको रिफंड दे दिया। क्यों? क्योंकि उसकी खोपड़ी में तो दिमाग था ही नहीं। स्टॉप इट ऐना। क्या उनके पीठ के पीछे में पीठ से याद आया, आंटी भावना के पीठ के पीछे खड़े होकर तो पूरी कॉलोनी उनकी बुराई कर सकती है। उनकी पीठ इतनी बड़ी जो है, कभी कभी तो बगल के गणपति पंडाल वाले उनकी पीठ पर पूरी पिक्चर दिखा देते हैं, वो भी 70 mm। Enough is enough is enough is enough is enough। ये 5 बार बोला, लेकिन बिल्कुल करेक्ट बोला। इट्स नॉट फनी एनीमोर। ओ, आपको बुरा लगा? तो सोचिए उनको कितना बुरा लगा होगा जब उनके पीठ के पीछे आपने उनकी बुराई की। कभी सोचा है आपने? हाँ है ना, सोचा। हमसे गलती हो गया मैन, लेकिन सॉरी बोलते ही ना। माना आंटी भावना का आवाज एकदम मोगैम्बो जैसा है, और जब वो भागता है तो पूरा कॉलोनी हिलता है। एक बार भागते भागते आया अपना घर में, मेरा पूरा क्रॉकरी सेट टूट गया है। लेकिन मालूम है ना, आंटी भावना कब भाग भाग के आता है? जब हम लोग को तकलीफ होता है तब। है ना, कैसा चल रहा है तुम्हारा प्लान? शरद, क्या आइडिया दिया है तुमने, सुपर्ब आइडिया दिया है तुमने। वो तुम लोग करते हो ना? नहीं है ना, ऐसे नहीं, ये ऐसे करते हैं। हाँ भाई, है ना, ये इंसान कहते हैं ना, कहते इंसान? हम इंसान कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी शरद, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे वो ये बाटली में उतारना। ये ऐसे ऐसे, ये बाटली का इशारा होता है? हाँ, हमारे घर में एक बाटली है, वो करके। मैं समझ गई। बाटली का क्या? हाँ, ओझा अंकल को मैंने बाटली में उतार दिया है। ओह, मैंने भी लीजा भाभी और रॉनी भैया को बाटली में उतार दिया। हाँ, अब बस 1-2 बाटली और भरनी बाकी है। अरे उसके बाद तो हम तुम देखता बस। थैंक यू। ऐसे एक बात बोलूं, अगर मानव यहाँ होता तो वो भी हमारी बहुत हेल्प करता। है ना, माना कि शायद मानव यहाँ होता तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह तुम्हारी मदद करता, लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने तो उसे मिस मत करो। अगर हो सके तो मत करो।
वैसे मानव तो मानव है, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो। ले चलो इनको। और इधर आओ अभी आइए। अरे इधर आओ। या दोनों पहले इधर आओ। या अरे अरे घोटाला भाई, क्या है ये? रात के 1:30 बज रहे हैं। अच्छा 1:30 बज रहे। वो घड़ी बंद पड़ गई ना, तो वो पता नहीं चला। थैंक यू। 1:30 बजे सुना तुमने? 1:30 बज गए। जाइए जाइए, सो जाइए। चुप। शरद, यहाँ आओ, यहाँ आओ। या क्या हो रहा है इसे? कुछ नहीं, वो इसके सुपर पावर में वो शॉर्ट सर्किट हो रहा है। पागल हो गए शरद? ये क्या कह रहा है? मैंने मुझे क्यूट का और मेरे गालों को किया। हाँ। शरद चाचा, आप क्यूट भी हो और हैंडशेक भी। हैंडशेक नहीं, हैंडसम। नहीं, हैंडसम तो वो होता है जो पुलिस चोर को बंदूक दिखा के बोलती है हैंडसम। अरे हैंडसम नहीं, इसे हैंडसम कहते हैं। नहीं, हैंडसम तो जो सफल काम करने के बाद बोलते हैं ना, वो उसे थम्स अप कहते हैं। नहीं, हम सब तो वो जो इंसानी बच्चों की परीक्षा खत्म होने वाली होती है ना, तो टीचर कहती है, चलो बच्चों सप्लीमेंट बांधो, थम्स अप। अरे उसे टाइम्स अप। ये एक बात है, है ना, और शरद की जोड़ी क्यूट और हैंडसम। कसम क्या कह? वक्त आने पर मैं सब समझा दूं, लेकिन शरद, कुछ दिनों के लिए अपने प्यार को भूल जाओ और इस कॉलोनी को एक करने के जंग में ध्यान दो। उसके बाद प्यार कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। आंटी बावला, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, पहले मेरी सेक्रेटरी को फोन कर, मेरी अपॉइंटमेंट ले, बाद में अंदर आना। मैं अपने सेक्रेटरी रख ली? रॉन्ग नंबर फोन रख दे तो बराबर। अरे बा, लीजा भाभी और रोनी का गुस्सा बेचारी ऐना पे क्यों उतार रही है? आज से पहले कभी घर में आने के लिए पूछा है उसने? जो आज पूछ रही है कि मैं घर के अंदर आऊं कि नहीं? आज से पहले कभी ऐसी नौबत भी तो नहीं आई ना आंटी भावना कि मुझे कॉलोनी का कुरियर बनना पड़े। कुरियर? हाँ, वो अब अंकल ओझा ने आपका दिया हुआ ये स्विच वाला बैडमिंटन रैकेट ये लौटाया है। देख बाबा देख, ये रैकेट मैंने पिछले साल मुरली भाई को उनके जन्मदिन पर तोहफे के तौर पे दिया था और उन्होंने और ये बैडमिंटन का रैकेट नहीं है ना? हाँ, ये सिग्नल से खरीदा हुआ मक्खी मच्छर मारने का 40 रुपए का रैकेट है। लो बोलो। और घोटाला परिवार के सामने काका मुरली की दी हुई चीजों के बारे में ये भर के बुराई की मेरी बात है। इसे कहते हैं
कडाई सासरे जाए नहीं निगांडी ने सिखा मना पे मतलब छोड़ो है ना, पता नहीं है मुझे, और आपको मेरी माँ को ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। काका मुरली भी तो टुच्चे तोहफे देते हैं, सैंपल की दवाई, कपड़े सुखाने की लकड़ी, बर्तन मांजने की कलाई, प्लेन में मिला हुआ फ्री का केचप हर हफ्ते आ जाता। कभी हैप्पी काम वाला दिवस का बहाना बना के, तो कभी राजस्थान दिवस का बहाना बना के। हैप्पी घंघोर का मेला दिवस, हैप्पी होली, पहली बारिश मुबारक हो भावना भाभी, ये खाइए पकोड़े। ऐसे बहाने बना के पता नहीं कितने तोहफे देके जाते। अब तो उनके आते ही माँ का हाथ आगे हो जाता है कि लाइए तोहफा। मेरी भावना बहन आज आपके लिए फिर से तोहफा लाया। ऐसे साल में 200 तोहफे देके जाते, जिसमें से मुश्किल से 8-10 कीमती हैं, जैसे कि ये झुमके मुरली काका ने दिए ना बैग। देखो, मुझे बोले 17,000 के, जबकि मैं साबित कर सकती हूँ कि ये 22,000 के झूठे कहीं के। और मेरी माँ ने उन्हें उनके जन्मदिन पे ये मक्खी मच्छर मारने वाला 40 रुपए का सिग्नल से खरीदा हुआ रैकेट दिया, तो अब उन्हें आंखें दिखा रहे देने को तो औरों की तरह वो भी घड़ी, बटुआ, मॉल से खरीदा हुआ कुर्ता, ऐसा कोई तोहफा दे सकती थी, पर नहीं, उन्होंने सोच के अलग तोहफा दिया। पर वो नहीं दिखाई देता है किसी को। पापा भाई, एक मिनट वर्षा, ये जो इंटर कॉलोनी गणेश क्या हुआ? कहाँ से आवाज है? हेलो, क्या हो रहा है? ऐना इज इन एक्शन और आंटी भावना ने रोना शुरू कर दिया है। ऐना मैंने क्या कहा? तुम्हारी लव स्टोरी को थोड़ी देर आराम दो। ये हिला मत। गणेशोत्सव के बाद, ओके? पापा ढाई, तू पिछले 3 घंटों से मुझे पापा 12, पापा 12:30, पापा 1। चुप बैठ। वर्षा सुनो, हाँ इंटर कॉलोनी गणपति पंडाल कंपटीशन का सबसे पहला रूल, गणेश जी की मूर्ति से और सजावट से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, बसंत हमारी मूर्ति तो भैया, लॉजिकली हम कागज से सजावट करें तो उसमें तो 3-4 दिन लगेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। पापा तो हम एक काम करते हैं, लकड़ी की सजावट करते हैं। बोलो। नहीं बेटा, उसमें तो 5-6 दिन लग जाएंगे। हाँ है क्या? हम तो हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। हाँ, वो तो वैसे भी नहीं ले पाएंगे। मतलब क्यों? इस फॉर्म में देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख आज है, वो भी दोपहर 12 बजे से पहले, और अभी तो 2:30 बज गए हैं। ये तो मुझे अभी बता रहा है, इतनी देर से। पापा मैं तो 11:30 से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार आप बोलते रहे हेमंत तू चुप बैठ, हेमंत तू चुप बैठ, और इतने में 3 घंटे निकल गए। कब से बोलने की कोशिश कर रहा है वो, और आप तो तुम भी तो बोल सकती थी ना? हाँ? चलो नीचे आओ जल्दी। चलो चलो वर्षा, जल्दी चलो। अरे क्या है चाय? बसंत, ये आदमी कितना खड़ूस है। नहीं, मुझे तो ये चपड़गंजू लग रहा है। हमें क्या करना है, बस हमारा ये फॉर्म सबमिट हो जाए, हम बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ। पापा मेरा बूट फट गया है। बाद में नहीं, अभी फट गया है। मतलब वो हम जब घर जाएंगे ना, तब हमारे कॉलोनी के बाहर वो बैठता है ना जूते रिपेयर करने वाला, ऐसे सीता है, हम उससे करा लेंगे, ठीक है? लेकिन मैं अभी चल नहीं पाऊंगा। तो हाथ उठा। मेरा प्रॉब्लम है, इसमें से शक्कर कम करके लेके आओ, और यही चाय चाहिए। जाइए। अरे दोनों फटे, दोनों फटे। जो फटा है वो हाथ पे लिए, दूसरा नीचे रख। हेलो, बोलिए। जी हम सनशाइन कॉलोनी से आए। हाँ तो बोलिए। बोली तो रहे।
अरे मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, ये बोलिए। अच्छा, आप हमारी मदद करना चाहते हैं? तो ये बूट सीके दीजिए ना। अरे हेमंत, सीखे कहते हाँ? पागल हो गया? पागल पागल। पकड़ो यहाँ पे, पकड़ो। मैं नहीं जाऊंगा, चलो। हमारे कॉलोनी के बाहर जो है ना बैठते हैं वो ये जूते सीने वाला, उनसे हम सीकर देंगे। वो क्या है, वैसे दिखते हैं? हाँ? वो तो बहुत हंसमुख दिखते हैं। ये बहुत खड़ूस दिखते हैं। क्या बोल रहा है ये लड़का? संभालो इसको। हाँ, हेमंत ऐसा नहीं बोलते बेटा। सॉरी। अभी अभी आप ही तो बोली थी ऐसा। क्या? ये माँ है। हाँ इसकी माँ ही हो ना? हाँ। इसकी माँ है, मेरी बेटी है। थोड़ी ये गंचक्कर है वो। हाँ हूँ। लेकिन मेरे पापा बहुत पयाने हैं। क्या? अभी अभी कह रहे थे कि ये आदमी खड़ूस है तो क्या हुआ, हमें क्या करना है, हमें तो बस बेस्ट गणपति पंडाल का फॉर्म भरना है और चले जाना है। गोद थोड़ी ना लेना है इस गंजे को। एक्सक्यूज मी, इन्होंने मुझे खड़ूस कहा, वो तो मैं समझा कि ये थोड़ी है थोड़ी। लेकिन किस एंगल से मैं गंजा लगता हूँ? नहीं, आप गंजे में इसको संभालो जरा। नहीं, आपके एकदम काले गंजे वाले। आप बैठिए। हम जो है वो अरे बस अरे अरे क्या है? दोनों थोड़े। सर, हमारे एरिया में गणपति पंडाल कंपटीशन के लिए हमारी कॉलोनी मतलब सनशाइन कॉलोनी हिस्सा लेना चाहती है, तो सबमिट कर रहे हैं। सॉरी, टाइम्स अप। एक मिनट, इसे कहते हैं टाइम्स अप, थम्स अप नहीं। प्रोफेसर वसंत घोटाला, टाइम्स अप मतलब टाइम खत्म हो गया ऐसे कह रहा है वो। समझ रहा हूँ। इस पे ध्यान रखो। हाँ यहीं पे रहो। सर प्लीज जरा फॉर्म। नहीं, फॉर्म सबमिट करने की आज लास्ट डेट थी, और वो भी 12 बजे से पहले। लेकिन सर अभी तो 4 ही बज रहे हैं। मैं तुमसे अरे इधर बैठ, जाके बैठो। कंपनी दे उधर, कंपनी दे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब से कह रहा हूँ जल्दी चलो। हाँ तो रिक्शा में गए थे हम लोग। और मैं तो रिक्शा में भी चल रहा था ताकि हम और जल्दी पहुंचे। हेमंत, रिक्शा में चलने का क्या फायदा? क्योंकि वो रिक्शा सिग्नल पे 3 बार रुकी। मैंने कितनी बार चलना शुरू किया। कितना वक्त सिंदबाद होता है सिग्नल पे रुकने से। अरे सिंदबाद नहीं, बर्बाद। सिंदबाद। चलो तुम एक काम करो, वो खड़ूस चपड़गंजू का मन अपने वश में करो और नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा था ना प्यार में और जंग में सब जायज होता है, तो जंग कॉलोनी वालों को एक करने की है। ओके? हाँ, तो इसमें ये योगदान करेगा ना। उस चपड़गंजू के दिमाग से हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, ठीक है? अरे उसकी क्या गलती है? गलती हमारी है जो हम लेट पहुंचे वहां पर। हाँ, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? चलो तुम एक काम करो, वो खड़ूस चपड़गंजू का मन अपने वश में करो और नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे उसकी क्या गलती है? गलती हमारी है जो हम लेट पहुंचे वहां पर। हाँ, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या?
वहां पे रखा हुआ रबर स्टैम्प मैं उठाऊंगी और रबर स्टैम्प उठा के अपने फॉर्म पे दम। छोड़ो चलो। स्टैंप मारते मारते कहीं वो चपड़गंजू जाग गया ना, तो देखो। ऐसे फ्लैट होके पड़ी रहोगी टेबल पे, मुझे कोई चांस लेना ही नहीं है। मैं ना उस इंसान को सॉरी का लेटर लिखकर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इंसान है ना, जब गलती करते हैं ना, तब एक दूसरे को सॉरी का कार्ड या लेटर भेजते हैं। हाँ। भैया तो लॉजिकली सीधा जाके सॉरी क्यों नहीं बोल देते? क्योंकि कुछ इंसान बहरे होते हैं ना, तो उन्हें काट। हेमंत, वैसे तो कुछ इंसान अंधे भी होते हैं, फिर तो उनके पास जाकर सॉरी कहते हैं। सॉरी ऐसे। हो गया तुम दोनों का? सॉरी कैसे कहते हैं उस पर विचार विमर्श। अरे मुझे पेन ला कर दो ना, यहाँ पे पेन रखा था मैंने, गायब हो गया। एक मिनट, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? हाँ, यहाँ पे तो रखा था। हाँ हाँ, एक मिनट। अरे तुम अपना हाथ पीछे लो। मेरा हाथ अटक गया है वसर। हिम्मत, जल्दी कपड़े लाओ। शरद, रुको, दरवाजा मत खोलो, कपड़े लो इधर। ये है ना आगे, इसे कैसे पता चल जाता है? ये अब कपड़े सुखा रही हूँ मैं, है ना? ऐसे? हाँ, वो हम नॉर्मली ऐसे वो ऊपर टांगते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, पिछली बार वो मुरली अंकल आए घर में कर रहे थे और उन्होंने अपने हाथ ऐसे ऊपर किए, तो गलती से इसका बनियान पहन लिया उन्होंने। और तुम लोग एनीवे, वर्षा भाभी हमें बाहर जाना है ना, प्लान के हिसाब से। नहीं नहीं ना, मैं नहीं आ रही हूँ। आप नहीं आ रही मतलब? मैं कपड़े सुखा रही हूँ ना, है ना? कपड़े तो सूख गए। अच्छा, तो सूखे हुए कपड़ों को मुझे इस्त्री करनी है। ठीक है, आप कपड़े इस्त्री कर लीजिए, फिर हम जाएंगे, क्योंकि प्लान के हिसाब से। एना, तुम जाओ प्लीज। वो क्या है ना, दूसरों के सामने मुझे कपड़ों को इस्त्री करते वक्त शर्म आती है। वर्षा भाभी, दूसरों के सामने कपड़े चेंज करने हो तो शर्म आए, दूसरों के सामने कपड़े इस्त्री करने में कैसे शर्म? वो हम कपड़े ये पहन के इस्त्री करते हैं। क्या? मतलब वो हेमंत माता है तो थोड़ी वो ये है, वो कब
अपना हाथ नहीं ले सकती तो कम से कम तुम तो जाओ ना हाथ की तरफ। हाँ हाँ जाओ। अच्छा वर्षा भाभी, आप अंदर कब पहुंची? अभी आई भाग के आया ना, जॉगिंग कर रही हूँ मैं। जॉगिंग? हाँ। वेरी गुड, चलो रखो। इतना वजन बढ़ गया है। वर्षा भाभी का? हाँ मिस्टर घोटाला, हम तो इन्हें मजाक में पेन की रिफिल बुलाते रहते हैं और आंटी भावना इन्हें नायलॉन सेफ बुलाती है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे पीठ के पीछे बोलने से पता है ना कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। और लॉजिकली हमें इस मुसीबत को दूर करने के प्लान में जो मुसीबत खड़ी हो गई है उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि फॉर्म भरने का आज आखिरी खजूर था। रुकिए। हाँ। मार्केट पे नया आया है। क्या? खजूर। अरे आज फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी। डेट को हिंदी में खजूरी कहते हैं ना। डेट के और दो मतलब है हिंदी में। वैसे तो 3 होते हैं, खजूर, तारीख और 1.5। वो डेट नहीं, डेट का मतलब मर गया। तेरे समझ में आ रहा है कुछ? देखो स्टॉप इट। हाँ, शुरू होता है तो मेरी को राउंड ही शुरू हो जाता है इन लोगों का। मिस्टर घोटाला, कॉलोनी वालों के बारे में सोचिए। अगर हम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाए तो सबको एक कैसे करेंगे? अरे ना चलो। है ना, मैं दरअसल लेटर लिख रहा था उनको कि सॉरी हमसे गलती हो गई, आज दोपहर 12 बजे से पहले ये फॉर्म सबमिट करना था, लेकिन और अभी 5 बज गए हैं। यहाँ शक्कर कम करके लेके आओ और यही चाय चाहिए। जाओ। हेलो सर, यहाँ पे चलो बैठ जाओ, साथ खड़े रहो। अरे आप फिर आ गए, जबकि पिछली बार आप आए थे तभी मैंने कह दिया था फॉर्म एक्सेप्ट करने का समय 12 बजे तक ही था। रूल इज रूल। नहीं देखिए ना, ये जो फॉर्म है ना उस पर रूल नंबर 34 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो इंसान भारत के बाहर रह रहा हो लेकिन कॉलोनी में उसका घर हो तो वो हिस्सा ले सकता है। हाँ, आप भारत के बाहर तो रहते नहीं हो। तो वही तो बोल रहा हूं ना कि हम जिस मकान में रहते हैं ना वहां पर हम किराएदार हैं और हमारे जो मकान मालिक है वो NRI है। क्या हो गया इसे? वो NRI नहीं, वो तो मिस्टर प्रसन्न राय है और उनकी बीवी मिसेस नैना राय। और एना वो तो डिसूजा है। या NRI मतलब जो लोग देश में नहीं रहते ना, देश के बाहर रहते हैं, वो NRI का फुल फॉर्म बोलिए। बोलिए। वही बोल रहा था मैं, वर्षा बोलेगी। हाँ? वर्षा। NRI का फुल फॉर्म हेमंत, जो भारत में नहीं रहते, हाँ नहीं रहते इधर। हाँ? समझे? NRI का फुल फॉर्म नहीं रहते इधर। अरे वाह। वर्षा। हेमंत माता, बाद में हम इसको समझा देंगे, आप समझ गए? हाँ, नॉन रेसिडेंट इंडियन। नॉन रेसिडेंट इंडियन कुछ भी बोलती है ये। नहीं रहता इधर। कल को मैं अपने घर को ताला लगाकर पड़ोस वाले घर में रहने जाऊं तो मैं क्या NRI हो गया? हाँ? क्योंकि नहीं रहते इधर। Anyway, मैं ये कह रहा था कि देखिए, हमारे जो मकान मालिक है ना वो NRI है, वो नहीं रहते इधर, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। हाँ तो बोलिए। रूल के हिसाब से वो भी फॉर्म भर सकते हैं, तो हम उनकी ओर से फॉर्म भर रहे हैं। आप उनकी ओर से फॉर्म भर सकते हो। हाँ, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि फॉर्म एक्सेप्ट करने का समय 12 बजे तक ही था, अभी 6 बजे है। सर लेकिन हमारे जो ये मकान मालिक है वो जहां रहते हैं
अमेरिका में, वहां पर इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। और आपने ये कहीं भी क्लियर नहीं किया है कि 12 किस देश में बजने चाहिए। बस रहो। बड़े तिकड़मबाज हो। मजबूरी में हमें ये तिकड़मबाजी करनी पड़ रही है सर, लेकिन जैसे पहले हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने आए थे, उसी तरह अब भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बस इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दीजिए, बहुत जरूरी है हमारी। 25,000 पर नजर है आपकी, पहले इनाम पे है? नहीं सर, नजर तो उससे भी बड़े इनाम पर है। लोकमान्य तिलक ने सब लोगों को एक करने के लिए ये पर्व शुरू किया था, तो उनके इस मकसद को हम अपने स्तर पर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सर। अब आप बोलिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हाय हाय चकुड़ी, ये ढोल की आवाज कैसी? धक धकड़ 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 धक धकड़ धकड़ धकड़। मेरे पूछने का मतलब है ये ढोल की आवाज आ कहाँ से रही है? ढोल से बकवास हो क्या गया है? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। निशा, हाँ हाँ, जो तुम सोचता है वो मैं भी सोचता है मैन। अरे ये कॉलोनी में गणपति बप्पा मोरया कब होगा? हाँ बाय द वे, मैं सोचते सोचते अटकता नहीं। अभी जो तुमको पूछने का है वो मैं पूछेगा, ओके? वो पजामा बांधने के वास्ते वो व्हाइट रस्सी को क्या बोलता है? नारा। हाँ, ये हमारे कॉलोनी में नारा कौन लगाता है मैन? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे रुको, गुड्डू अंकल, ये आपकी गणपति है? बेटे, भगवान तो सबके होते हैं, किसी एक के थोड़ी होते हैं। यही सीखा हमने यहाँ आकर। क्यों? सूर्यनगर में नहीं समझे थे आप? पता था, लेकिन सनशाइन कॉलोनी में आने के बाद उसका असली अर्थ समझे। हाँ, वो क्या है ना, यहाँ सब एक दूसरे के साथ सिर्फ प्यार ही नहीं, भगवान भी शेयर करते हैं। तो हम नाच सकते हैं? हाँ, सिर्फ आप लोग नहीं, हमें तो सबको नचाना है। रितेश की गलती की वजह से सब बट गए थे, तो आंटी, के लिए मैंने कितनी बार सॉरी बोला, अब बच्चे की जान लोगे क्या? वैसे तो लोग बड़े लोगों के बारे में भी बोलते हैं कि बच्चा है, छोटा है, जान दो, माफ कर दो। मैं तो एक्चुअली में बच्चा हूँ, माफ कर दो ना हमें। सॉरी बेटा, मेरे कहने का मतलब ये था कि कॉलोनी वाले सब अलग हो गए ना, तो कॉलोनी वालों को एक करने में तुम्हें हमारी हेल्प करनी है। अपना मुंह संभालो। दादी, दादी, पापा, दादी। नारा बदलो। हाँ? दादी, दादी, क्या? दादी, घोटाला फैमिली कॉलोनी में गणपति बप्पा लाए हैं। चलिए। हाल भाई हाल। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। 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 गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या।
रोनी भैया, वो हमारा वेयर द मैसेंजर क्रैश हो गया है, इसलिए हम सबको पर्सनली मैसेज दे रहा हूँ। अरे आप हिस्सा नहीं ले रहे गणपति उत्सव में? अरे गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपति बाप्पा मोरया, कई घोटालों की भैंस पानी में। गणपति बाप्पा मोरया। अरे घोटाला अंकल क्या? दादी देखो ना, घोटाला अंकल वर्षा आंटी गलत नारे लगा रहे हैं। बराबर तो लगा रहे, गणपति बाप्पा मोरया। कुड़ी वो पुढच्या वर्षी लवकर या की बात कर रहा है। हाँ ऐसा तो गोबर 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 20 more people को हिंदी में क्या बोलते हैं? ओजा अंकल क्या बोलते? 20 और राजस्थानी। तुम्हारे लिए सारा पीपल मतलब राजस्थानी होता है क्या? अरे 20 more people को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ हाँ, 20 और जन। हाँ हाँ ऐसा तो विसर्जन के टाइम पे बोलने का मैं। रोनी विसर्जन का 20 और जन, तुम बंगाली हो गया है। वो समझा मैं। गणपति गेले गावाला, चैन पड़े ना आम्हाला। अरे कहाँ समझे वो लोग? देखना रोनी अभी भी क्या बोल रहे। गणपति गेले गावाला, चैन पड़े ना आम्हाला। 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 के अरे केक के आगे भी तो कुछ बोलो मैन। अरे बोलो। अरे इन घोटालों के हाथ में गणपति की व्यवस्था देना मतलब। अरे काका मुरली, इनपे इन बेचारों का क्या दोष? बंदर के हाथ में मशाल भी तो हमने ही दी है। इनका मतलब है कि आंटी भावना, मैं मतलब समझाता है। हाँ समझा ने फटाफट। इनके कहने का मतलब था कि घोटाला को कोई भी काम देगा तो वो गड़बड़ ही करेगा। ना ना वो मैं समझी, पर हमारी कॉलोनी में बंदर कब आया? और मितिश पितिश के पापा ने बंदर के हाथ में मशाल क्यों दी? ये समझाई। आंटी भावना, वो वापस एग्जाम्पल में अटक गया। हाँ हाँ सॉरी, रॉन्ग नंबर फोन रख दे। तो बराबर। अरे घोटालों को देखो,